हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्लाउज कितने टाइप्स की हो सकती है। आपकी क्लाउज आपकी मेन कितने पार्ट की होती है? 3 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी? आपको मैंने बताया प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का एक सेकंड नाम क्या था आपका? मेन क्लाउज। उसके बाद आपने देखा था कि एक दूसरी क्लाउज थी जिसे हम कौन से नाम से जानते थे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। उसके बाद एक हमने देखी थी आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, इसी का एक सेकंड नाम भी हमने आपको बताया था, क्या था? मेन क्लाउज। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? और इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने मीनिंग और सेंस के लिए किसी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, और नाम से भी जान सकते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? मेन होता है। मेन क्लाउज वो भी मेन। ठीक है, तो ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा। उसके बाद हमने इसमें और बताया था आपको कि ये आपकी जो प्रिंसिपल क्लाउज है किसी भी आपकी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज की, तो कोऑर्डिनेट क्लाउज कैसे पहचानते हैं? आपके जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने आपको बताया था कि फैन वॉइस आपके कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऐसी क्लाउज जिनसे पहले फैन वॉइस आ जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कि ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज है। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज भी देखा था जिसका नाम क्या था? डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, तो फैन वॉइस के अलावा जो भी कंजंक्शन आपके आते हैं वो किसमें आ जाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। तो आज हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज के ही को भी हमने कितने पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज को नहीं बांट सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज को भी नहीं, लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, उसी को हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 क्लाउज में बांटा गया। वन इज नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका एडजेक्टिव क्लाउज, और थर्ड आता है आपका एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज, इसी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नाउन क्लाउज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, और एडवर्ब क्लाउज क्या होता है, इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर हम नाउन क्लाउज की बात करें, आपके, तो ये क्या होता है आपका? तो पहले तो आपको क्लाउज पता होनी चाहिए, उसमें आपको फिर क्या पता होना चाहिए? नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज के लिए आपको मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें नाउन को कैसे पता करेंगे, उनके लिए हमने 4 वर्ड आपको बताए थे। कौन कौन से वर्ड थे आपके? व्हाट, हु, हूज और whom। इनसे हम क्या पता कर लेते हैं? नाउन है या नहीं है कोई भी वर्ड। अगर हम बात करें अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम भाई यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? क्लाउज, और क्लाउज में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें नाउन क्लाउज किसे पहले बोलेंगे? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें लिख लेते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, with subject verb combination acts as a noun, acts as a noun। किसकी तरीके से वर्क करे? वो एक्ट करे, मतलब कार्य करे। किसकी तरीके से? एक नाउन की तरीके से। ठीक है, और वर्क्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अथवा किसकी तरीके से? और वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, और वर्क कर और अथवा क्या वर्क करे? किसके? प्लेस के प्लेस पर वर्क करे। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। अगर कोई भी आपका ऐसा ग्रुप है जो क्या, जिसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? नाउन क्लाउज। ठीक है, अगर इसे हम शॉर्ट में ही बोलना चाहें तो हम बोल देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, और रिप्लाई किसके दे? बेसिकली व्हाट का रिप्लाई दे दे आपका। देख लेते हैं एग्जांपल से कैसे पहचानोगे। रोहित
टोल्ड मी, क्या बोला हमने, रोहित टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट। रोहित टेल्ड मी दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो रोहित ने क्या कहा मुझसे, क्या कहा कि उसने गलती नहीं की थी भाई, उसकी गलती नहीं थी। अच्छा, अब इसमें हमने रिप्लाई, हमें पता है नाउन का रिप्लाई, नाउन हमें पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं कि नाउन पता कैसे करेंगे। तो हमने बोला रोहित टोल्ड मी व्हाट, रोहित ने क्या क्या बताया भाई, क्या बोला, तुमने बोला सर ये बताया कि उसने गलती नहीं की थी। व्हाट का रिप्लाई आया, उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, नाउन क्लाउज। ठीक है, नाउन क्लाउज है किसका पार्ट, तो ये क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज का पार्ट है आपका, ये आपको पता है अच्छे से। और देख लेते हैं, हाउ सी गॉट सो मच इसमें देख लेते हैं भाई, हाउ सी गॉट सो मच मनी इज स्टिल अ सीक्रेट। अब वो क्या कह रहा है, क्या सीक्रेट है, कि वो कह रहा है कि इतना मनी उसके पास कहां से आया भाई, यह बात कैसी है, ये उसकी स्किल कैसी है, सीक्रेट है, सीक्रेट। तो उन्होंने बोला व्हाट सीक्रेट, क्या सीक्रेट है भाई, व्हाट क्या सीक्रेट है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये सीक्रेट है कि सी गॉट सो मच मनी, कि उसके पास इतना मनी, इतना सारा कहां से आया। तो किसका रिप्लाई आया, व्हाट का रिप्लाई आया, तो रिप्लाई किसका आया, व्हाट का रिप्लाई आया। जो व्हाट का रिप्लाई दिया किसने, इसने दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लाउज बोल सकते हैं इसे। बोलो भाई, नाउन क्लाउज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अच्छा, और भी देख लेते हैं, देख लेते हैं, व्हेन सी विल रिटर्न, when she will return is a noun। देख लेते हैं भाई कि वो क्या कह रहा है, कि वह कब लौटेगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वह कब लौटेगी। अब देख लेते हैं, हमने बोला क्या नहीं पता, व्हाट, व्हाट इज अ नाउन, क्या नहीं जानते भाई, हमने बोला व्हाट, व्हाट इज अननाउन, क्या अननाउन है, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये अननाउन है कि वह कब आएगी ये मुझे नहीं पता। तो रिप्लाई दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लाउज। बोलो भाई, नाउन क्लाउज, क्लियर। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इसके, इसके और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद देखा हमने व्हाट ठीक है, अगर इसकी बात करें, व्हाट ही सेड वाज करेक्ट। ठीक है, व्हाट सी वाज, सॉरी वाज नहीं है यहां पर, ये सेड होगा, व्हाट सी सेड वाज करेक्ट, व्हाट सी सेड वाज करेक्ट। अगर हम इसकी बात करें, हमने बोला क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट, तुम बोलोगे कि उसने व्हाट सी सेड, जो उसने बोला है वही करेक्ट नहीं है, वही करेक्ट की बात कर रहा है वो। व्हाट का रिप्लाई आया तो इसे हम क्या बोल देंगे, ये आपका नाउन क्लाउज हो गया। क्लियर, नाउन क्लाउज हुआ कि नहीं,
उसके बाद और देख लेते हैं, पहले से नोट साफ कर देता हूं मैं। हमने लिखा आई एम नॉट impressed, I am not impressed by what he did. Why what he did. देख लेते हैं भाई, इसमें क्या आएगा। अगर इसमें बात करें, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई व्हाट ही डिड, वह क्या कह रहा है, मैं इम्प्रेस नहीं हूं जो उसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा क्लाउज इसमें है, तो उसे देखेंगे हम। अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट की, तो क्या है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। उसके बाद वाई वाट ही डिड। अगर इसमें हम बात करें वाट ही डिड, तो उसने बोला कि ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, अब आपको पता है इसमें पहचानना क्या है, आपको नाउन क्लाउज पहचानना है। तो इसमें अगर बात करें कि अगर ये रिप्लाई दे किसका, वाट, हु और वाई, वाट, हु, हुम और हुज, इन चार का रिप्लाई देता है क्या, नाउन क्लाउज आपकी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नाउन क्लाउज। उसके बाद अगर इसमें बात करें, आई आस्क्ड हिम, हमने बोला आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट्स। अगर हम इसकी बात करें, हमने उससे पूछा क्या पूछा भाई, व्हाट ही वांट्स, की वह क्या चाहता है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट्स। अगर हम इसकी बात करें, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट, क्या बोला हमने, आई आस्क्ड हिम व्हाट, क्या। तो हमने बोला कि वह क्या चाहता है, ये पूछा, व्हाट का रिप्लाई आ गया, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, नाउन क्लाउज। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये तो आपकी किसकी बात थी, नाउन क्लाउज की। अब क्या देखेंगे हम, एडजेक्टिव क्लाउज। क्या देखने वाले हैं, एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अच्छा भाई देख लेते हैं। हमारी सेकंड हेडिंग क्या होगी, एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज की अगर हम बात करें, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज की अगर हम बात करें, तो इसमें देखेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज पढ़ने से पहले एक चीज देख लो आप। पहले आपको एक डाउट हो सकता है कि सर एक वाट जो वर्ड है ये बार बार दिख रहा है आपको। कभी कभी वाट का रिप्लाई हमने आपको क्या बोल दिया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है होगा, वाट से क्या आएगा, ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। कभी कभी आपको मैंने बोला कि वाट से हमें क्या मिलता है, फ्रेज मिलता है। क्या मिलता है, फ्रेज मिलता है, वो भी कौन सा, आपका नाउन फ्रेज। ठीक, उसके बाद
अभी जस्ट हमने बताया कि व्हाट से आपको क्या मिलता है, नाउन क्लाउज। अब सर हमको कैसा पता लगेगा कि व्हाट किसका रिप्लाई दे रहा है, वही हमें इससे निकालना है। देखो व्हाट का रिप्लाई आपका तीन तरीके से देखने को मिला है। अगर व्हाट का रिप्लाई वन वर्ड में आ जाए, रिप्लाई आए और वन वर्ड में हो रिप्लाई, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नाउन है ये आपका। और आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट का रिप्लाई और किस सिचुएशन में होगा, तो ये कभी कभी आपको किसको बताता है, नाउन फ्रेज को। अब नाउन फ्रेज कब होगा, तो इसमें क्या होगा, वन वर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि फ्रेज कैसा होता है आपका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसमें आप बोल सकते हो कि सर वन वर्ड तो होगा, प्लस इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेज की कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नॉट प्रेजेंट। ये किसकी कंडीशन होती है, फ्रेज की। उसके बाद इसमें अगर बात करें तो अभी जस्ट आपने देखा नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज को देखने के लिए आपको पता होगा कि वन वर्ड तो आएगा, वन वर्ड तो आएगा, उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, तभी तो भाई क्लाउज बोल पाओगे आप किसी को। क्लाउज कब बोल पाओगे, जब उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। राहुल परचेज्ड अ कार। राहुल परचेज्ड अ कार। सेकेंड एग्जांपल लिया हमने, रोहित इनवाइटेड माय बेस्ट फ्रेंड। क्लियर। उसके बाद आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, ठीक है। वाई हु एब्यूज्ड राहुल। देख लेते हैं तीनों को। अगर मैंने बोला राहुल परचेज्ड अ कार, परचेज्ड व्हाट, किसका रिप्लाई आया आपका, व्हाट का रिप्लाई आया। किसका आया, व्हाट का रिप्लाई आया। तो आपको पता है ये कि ये आपका व्हाट का रिप्लाई किस में आया, वन वर्ड में आया, आकार। तो इसी को आप क्या बोल दोगे, व्हाट का रिप्लाई तो आया, लेकिन है क्या ये, नाउन। क्या है, नाउन है आपका ये, ठीक है। उसके बाद रोहित इनवाइटेड माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें इनवाइटेड whom, क्योंकि नाउन भाई whom से भी तो पता लगता है। इनवाइटेड whom का रिप्लाई, और whom का रिप्लाई तुम क्या बोलोगे, किसे इनवाइट किया, तो इनवाइट किसे किया, माय बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया। भाई जब माय बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये आपका नाउन तो है, क्योंकि whom का रिप्लाई नाउन तो होता है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नॉट प्रेजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो है, वर्ब कहां है, वर्ब नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे। उसके बाद आई वॉन्ट टू नो वाई हु एब्यूज्ड राहुल, मैं जानना चाहता हूं कि उसने राहुल को गाली क्यों दी। अब वही जानना चाहता है, दोस्त होगा, इसीलिए वो क्या है, जानना चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो। अब मैंने बोला आई वॉन्ट टू नो व्हाट, क्या जानना चाहता है भाई, व्हाट क्या जानना चाहता है, वो जानना क्या चाहता है कि उसने राहुल को गाली क्यों दी। व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई आपको पता है कि नाउन होता है,
और नाउन, अब आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? क्लाउज बोल देंगे। तो आपने देखा कि व्हाट आपका है, कभी आपका नाउन को बताएगा, कभी आपका नाउन फ्रेज को बताएगा, और कभी नाउन क्लाउज को बताएगा। तो डिफरेंस पता कर पाओगे कब क्या रिप्लाई देगा, कि नाउन कब है आपका और क्लाउज कब है और फ्रेज कब है। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्या बचा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लाउज देखते हैं भाई। अगर हम एडजेक्टिव क्लाउज की बात करें, अगर एडजेक्टिव क्लाउज की बात करें तो पहले तो क्लाउज वही डेफिनेशन सेम क्या, अगर इसकी बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दैट क्वालिफाई अ नाउन। किसे क्वालिफाई करेगा? ये नाउन को करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर पढ़ क्या रहे हैं हम? एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसे क्वालिफाई करे? नाउन को करे, उसी को हम क्या बोल देंगे? कि ये क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लाउज है आपका। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लाउज में भी वही देख चीजें हैं सेम। इसमें लिखना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दैट क्वालिफाई अ नाउन। नाउन को कर सकता है या किसे? प्रोनाउन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हमने आपको दो वर्ड बताए थे, व्हाट काइंड ऑफ और विच। ये दो किसका रिप्लाई देते हैं? आपका एडजेक्टिव का रिप्लाई देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लाउज कहां पर है। ठीक है, देख लेते हैं भाई एग्जांपल से। She is the girl who had made mischief. She is the girl who had made mischief. इसमें देखते हैं कि वो क्या कह रहा है? She is the girl, वह लड़की है जिसने क्या है? शरारत की थी। मिस्चीफ माने होता है शरारत। ठीक है, शरारत। और ये आपका नाउन का कंसेप्ट है, इसमें आप एस नहीं लगता है इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहां से मिस्चीफ से बना है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सी इज द गर्ल हु हैड मेड मिस्चीफ। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमने बोला सी द गर्ल विच, कैसी लड़की है, या व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की लड़की है। तो तुम क्या बोलोगे? कि जिसने शरारत की थी। ठीक है, तो किसका रिप्लाई आया आपका? विच का रिप्लाई आया। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, एडजेक्टिव निकलेगा। उसके बाद तुमने यहां पर देखा कि क्या, इसे क्या बोल दिया हमने? एडजेक्टिव बोल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे को हम क्या बोल देते हैं? क्लाउज। तो एडजेक्टिव क्लाउज हो गया आपका। बोलो भाई, अगर हम इसकी बात करें, ये भी क्लाउज अगर आप पहचानना चाहते हो, बिल्कुल पहचान सकते हो, क्योंकि ये आपका देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सी इज द गर्ल, एक कंप्लीट सेंस भी दे दिया इसने
और हमने क्या सीखा था, प्रिंसिपल क्लाउज जब हमने आपको पढ़ाया था, मेन क्लाउज पढ़ाया था, इसी का एक और नाम क्या था, इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो इसमें हमने सीखा था कि ऐसी क्लाउज जो किसी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं रहती है, किसके लिए, अपने मीनिंग या सेंस के लिए, तो ऐसी क्लाउज को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। और इससे पहले, प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। यहां पर तुमने देखा कि इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आया है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसे हमने बोल दिया आपका मेन क्लाउज। तो मैंने देखा कि ये भी क्लाउज हमने सीख ली, मेन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल से। द बेगर आस्क्ड हर, द बेगर आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हिम, इफ शी कुड हेल्प हिम। अब भाई क्या बोला, द बेगर आस्क्ड हर, बेगर ने, भिखारी ने किससे पूछा, उस लड़की से है, कोई हर है आपका, लड़की से पूछा, इफ शी कुड हेल्प, क्या भाई उसकी सहायता कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो यहां पे आपको ध्यान से देखना होगा, द बेगर आस्क्ड, विच कोई रिप्लाई नहीं, व्हाट काइंड ऑफ कोई रिप्लाई नहीं। अब तुमने देख लिया विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई नहीं है, तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। तो एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है तो है कौन सी, उसे देखना है। तो द बेगर आस्क्ड व्हाट, किसका रिप्लाई आया, तुमने बोला क्या पूछा, तुमने क्या, क्या रिप्लाई आएगा, शी कुड हेल्प हिम, क्या वो उसकी सहायता कर सकती है। और व्हाट का रिप्लाई आपका क्या होता है, नाउन, नाउन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्लाउज बोल देंगे। तो यहां पर आप पढ़ क्या रहे हैं, एडजेक्टिव क्लाउज, लेकिन यहां पर मैंने बीच में सेंटेंस किसका लगा दिया, नाउन क्लाउज का लगा दिया, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, ये आपका नाउन क्लाउज। फ्लो में आगे एडजेक्टिव क्लाउज ही मत लगा देना, ठीक है। उसके बाद इसे भी देख लेते हैं, ये वाली क्लाउज को, द बेगर आस्क्ड हर, ये तो बेहद ही सिंपल हो गया, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। जब कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो इसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज कुछ भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। ये हो गया आपका। और देख लेते हैं इसी के एग्जाम्पल कुछ। I need a servant. I need a servant whom I can trust. क्या कह रहा है सेंटेंस, आई नीड अ सर्वेंट, मुझे क्या है, एक नौकर की आवश्यकता है जिस पर मैं क्या कर सकूं, ट्रस्ट कर सकूं, भरोसा कर सकूं। अगर मैं आप लोगों से ही बोलूं कि मुझे एक टीचर की आवश्यकता है, कैसा, तो आप बोलोगे कैसा टीचर, तो मैंने बोला धुआंधार टीचर चाहिए, कैसा, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। तो वही कह रहा है कि आई नीड अ सर्वेंट हुम आई कैन ट्रस्ट, ऐसा नौकर चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तो यहां पर अगर मैंने बात की आई नीड अ सर्वेंट, तो तुम क्या बोलोगे, सर व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का नौकर चाहिए, आपको चाहिए तो एक नौकर, आई नीड अ सर्वेंट, बिल्कुल, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, और किस प्रकार का, तुमने बोला कि सर ऐसा चाहिए बेटा कि आई कैन ट्रस्ट, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आ गया। तो ये आपका क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ का एडजेक्टिव, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, क्लाउज बोल देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एडजेक्टिव क्लाउज। इसे फिर आप, जब इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो आप इसे क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, क्लियर। और देख लेते हैं, राहुल इज द पर्सन who
cheated me last month. राहुल इज द पर्सन हु चीटेड मी लास्ट मंथ. अगर हम इसकी बात करें तो उन्होंने बोला राहुल कैसा पर्सन है जिसने मैंने बोला राहुल इज द पर्सन हु चीटेड मी लास्ट मंथ. राहुल कैसा पर्सन है, तुम क्या बोलोगे? जिसने मुझे चीटेड धोखेबाजी की है. कब? पिछले महीने, लास्ट मंथ में. ठीक है, तो अगर हम यहां से बात करें राहुल इज द पर्सन विच, कैसा या व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, तुम क्या बोलोगे कि ऐसा पर्सन है जिसने मुझे पिछले मंथ धोखा दिया. तो व्हाट काइंड ऑफ, तो ये आपका व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है आपका और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्लाउज. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? क्लाउज. तो आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में, सबऑर्डिनेट क्लाउज को मैंने कितने पार्टों में बांटा? 3 पार्ट में बांटा. वन इज नाउन क्लाउज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लाउज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लाउज. उसमें हमने नाउन क्लाउज को कंप्लीट कर लिया और एडजेक्टिव क्लाउज को कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.